दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 61 हिजरी 10 मुहर्रम की उस काली रात के बारे में बताने वाले हैं जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनके साथियों को जालिमों ने बेरहमी से शहीद कर दिया था। यानी कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसको सुनकर आज भी लोग रोने लग जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको इमाम हुसैन की मोहब्बत में आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि 10 मुहर्रम का दिन आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों करबला के मैदान में जिस वक्त यजीदी फ़ौज का कमांडर सिमर ने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया, यानी कि जिस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उस वक्त आसमान में इतना ज़्यादा अंधेरा छा गया था कि लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। उस वक्त आसमान में तारे भी आपस में टकराने लगे थे। तारीख में 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन वो दिन है जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया था। कहा जाता है कि इस रात आसमान से खून की बरसात हुई थी, यानी कि इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं बल्कि आसमान में जितने भी फरिश्ते थे, हूरें थी, सब के सब रो रहे थे। यानी कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई उस वक्त पूरी कायनात को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। दोस्तों यजीद की फ़ौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मर्दों को शहीद कर दिया और उनकी लाशों को पामाल किया गया और आपकी बेटियों के खेमों को जलाकर उनके सरों से चादरों को लूट लिया गया। करबला के मैदान में एक तरफ यजीद की फ़ौज खुशियां मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बेआस और बेमददगार करबला की ज़मीन पर बैठी अपने वारिसों के गम में रो रही थी। तारीख ने लिख दिया कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब उनके खेमों को आग लगा दी गई तो आग लगाने के बाद यजीद की फ़ौज अंधेरे में इधर उधर भागने लगी। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के छोटे छोटे कुछ बच्चे तो आग में जलकर शहीद हो गए और कुछ बच्चे घोड़ों के पैरों में दब गए। जब अंधेरा ज़्यादा छा गया तो शहजादियों ने अपने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, तो उनको किसी बच्चे की लाश मिलती है तो किसी बच्चे का जला हुआ जिस्म मिलता है। इतने में बीवियों में कोहराम मच गया, क्योंकि किसी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की 4 साल की शहजादी बीबी सकीना नहीं मिल रही है। यह देखकर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अभी अली की बेटी जिंदा है, आज अली की बेटी पहरा देगी। उसके बाद में बीबी ज़ैनब ने तमाम बीवियों को संभाला, उन सबको एक जगह पर जमा किया और ख़ुद करबला के मैदान में उन लाशों के दरमियान इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना को ढूंढने लगी। जैसे ही बीबी ज़ैनब बेटी सकीना को आवाज़ देती देती एक पामाल लाश के करीब पहुंची तो ज़ैनब ने देखा कि बेटी सकीना एक पामाल लाश से लिपटी हुई सो रही है। बीबी ज़ैनब ने बेटी सकीना के सर को चूमा और उसके बाद सकीना को तमाम बीवियों के पास ले आई और उनके साथ में बिठा दिया और ख़ुद उनका पहरा देने लगी। इतने में बीबी ज़ैनब ने देखा कि दूर से कोई घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने आवाज़ दी, एक घुड़सवार यहाँ से चला जा, यहाँ पर अली की बेटियाँ बैठी हुई हैं। आपने देखा कि वो घुड़सवार तो और भी करीब आता जा रहा है। यह देखकर बीबी ज़ैनब ने जलाल में आकर फिर कहा, एक घुड़सवार, क्या तूने नहीं सुना यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ बेयारो और बेमददगार बैठी हुई हैं। क्या चाहता है तू? यहाँ से दफ़ा हो जा, यहाँ से चला जा। लेकिन वो घुड़सवार नहीं माना और जब वो और भी ज़्यादा करीब आने लगा तो बीबी ज़ैनब उठी और उसके घोड़े के पास में जाकर कहने लगी, एक घुड़सवार, क्या तुमने नहीं सुना मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। इतने में उस घुड़सवार ने अपने सर से नकाब को हटा दिया। बीबी ज़ैनब ने देखा कि वो तो आपके बाबा हज़रत अली इब्न तालिब है। वो रोकर कहने लगी, ए ज़ैनब, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं अली हूँ। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही अपने बाबा को देखा तो ज़ारों कतार रोने लगी, चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा, इन जालिमों ने कासिम को मार दिया, इन जालिमों ने अकबर को मार दिया, इन जालिमों ने अब्बास को मार दिया और इन जालिमों ने नन्हे असगर को भी मार दिया। ए बाबा, इन जालिमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की लाश को पामाल कर दिया। तो यह सुनकर हज़रत अली की भी आंखों में आंसू आ गए और नम आंखों से फरमाने लगी, ए ज़ैनब, अल्लाह की यही मर्जी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मज़लूमियत के रास्ते से गुजारी। ए ज़ैनब, इस मज़लूमियत के बाद ही इस्लाम का नाम जिंदा रहेगा।
اللہ यही चाहता है कि एक तरफ जुल्म की इंतहा हो और दूसरी तरफ सब्र की इंतहा हो जाए, ताकि क़यामत तक कोई भी यजीद तुम्हारे नाना को झूठा ना कह सके, अल्लाह के कलाम पर अंगुली ना उठा सके। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए हर जुल्म को बर्दाश्त किया। सलाम हो हज़रत इमाम हुसैन पर जिन्होंने इस्लाम के खातिर करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटा दिया। दोस्तों, उसके बाद औलाद रसूल को कैद कर लिया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे यजीद की फ़ौज नाचती हुई जा रही थी और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर चल रही थी। यजीद की फ़ौज के हाथों में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थी और वहाँ पर बगैर सर के करबला की ज़मीन पर उनकी लाशें बिखरी हुई थी। इस तरह से बगैर कफन दफन के 3 दिनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की लाशें करबला के मैदान में बिखरी रही। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के आसपास के लोगों को मालूम हुआ कि यजीद की फ़ौज का पहरा कम हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो नहर फुरात से पानी भरकर ले आते हैं। यही सोचकर जब कुछ औरतें नहर फुरात से पानी भरने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि करबला की ज़मीन पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। कहीं पर किसी का बाजू पड़ा है तो कहीं पर किसी का कटा हुआ जिस्म पड़ा है। जब उन औरतों ने यह आलम देखा तो वो रोते रोते अपने मर्दों के पास में गई और कहने लगी, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, करबला की ज़मीन पर रसूलुल्लाह का ख़ानदान रुका हुआ था। शायद यजीद की फ़ौज ने उनका कत्ल कर दिया है। उनकी लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी हैं, उनके खेमे जले हुए हैं, चलो और उनकी लाशों को तदफीन करते हैं। यह सुनकर उनके मर्दों ने कहा, क्या तुम सब पागल हो गई हो? उनको यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम उनके तदफीन करेंगे तो यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाएगा और हमारा भी ऐसे ही कत्ल कर देगा, इसलिए उनको ऐसे ही छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और उनकी तदफीन कर देगा। तो यह सुनकर उनकी औरतों ने कहा कि ताजुब है तुम लोगों पर, अपने आप को मुसलमान कहती हो, नबी का कलमा पढ़ती हो और उनके नवासों और बेटों के लिए ऐसी सोच रखती हो। अगर तुम लोग नहीं जा सकती हो तो मत जाओ, मगर हम तो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ मर्दों की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ करबला की मैदान में पहुँच गई। उन्होंने देखा कि करबला की ज़मीन पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, कहीं पर हाथ पड़ा है तो कहीं पर जिस्म पड़ा हुआ है। यह देखकर वो सोचने लगे कि इन लाशों को किस तरह से तदफीन किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं और इन सब के जिस्म मुबारक को उसमें दफन कर देते हैं। उसके बाद में वो गड्ढा खोदने लगी। वो गड्ढा खोद ही रही थी कि इतने में उनको कोई शख्स घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। वो घुड़सवार आकर कहने लगा, ए लोगो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूँ। यह सुनकर उन सबकी आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन ने सबके जिस्म मुबारक को पहचानना शुरू कर दिया। कहीं से उन्हें हज़रत इमाम हुसैन की अंगुली मिलती है तो कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ और हिस्सा मिलता है तो कहीं से पाँव मिलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को एक जगह पर जमा करते हैं और फिर उस ज़मीन पर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस कब्र में इमाम हुसैन को तदफीन कर देते हैं। फिर ज़ैनुल आबिदीन अपने भाई अली अकबर को और नन्हे अली असगर को भी एक कब्र में तदफीन कर देते हैं और फिर उन लोगों ने जो बड़ा सा गड्ढा खोदा था उसमें बाकी की लाशों को भी तदफीन कर देते हैं। उस जगह को आज भी गंजे शहीद कहा जाता है, जहाँ पर सबके जिस्म मुबारक एक साथ दफन है। जब सबके जिस्म मुबारक दफन हो चुके तो लोग वहाँ से जाने लगे। इतने में ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये लोगों, अभी एक जिस्म मुबारक बाकी रह गया है। तो लोगों ने कहा कि अभी तो हमें कोई भी जिस्म नज़र नहीं आ रहा है। फिर ज़ैनुल आबिदीन उन लोगों को नहर फुरात की तरफ लेकर जाते हैं। रास्ते में उनको एक बाजू नज़र आया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दूसरा बाजू नज़र आया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो हज़रत अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक नज़र आया। फिर ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत अब्बास को उसी जगह पर दफन कर दिया जहाँ पर वो घोड़े के जिन से ज़मीन पर आई थी। आज भी कब्र अब्बास और इमाम हुसैन एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए हर जुल्म को बर्दाश्त किया। सलाम हो हज़रत इमाम हुसैन पर जिन्होंने इस्लाम की खातिर करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटा दिया।